हाय एरीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज। 8 से लेके 14 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके गाइस, let's see what's the message come out for you, Aries. Two more card, please. Oh, okay. One more card, please. Oh, too many card, guys. I can't take it. One more card, please. One more card, please. Okay. Two more card. Okay, fine. Let's do it. Okay, Aries. Let's do it. Okay, first part of the week there is the mermaid of immersion. Okay, complete commitment. Okay, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। अगर आप लोगों की लाइफ में ना कोई भी ऐसी परिस्थिति चल रही थी जो कि अनहेल्दी थी, ओके, अनहेल्दी थी, या फिर हो सकता है कि जैसे कि लव वाइज हो, या फिर घरेलू मामले वाइज हो, या फिर कहीं ना कहीं टॉक्सिक सिचुएशन चल रही थी वो वाइज हो। ओके, तो सी दिस इज द कार्ड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में नाइट ऑफ कप का कार्ड है। तो नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, यू नो, किसी न किसी चीज़ पे एक्शन लेते हुए दिख रही हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में प्रेजेंट मोमेंट एवरी चांस यू गेट। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कमिटेड हो रहे हो अपने आप से, या फिर अपने गोल से, अपने ड्रीम डिजायर से, क्योंकि यहाँ पर मास्टर नंबर है 44। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ऑफर का वेट कर रहे थे, तो ऑफर भी आ रहा है, तो इसीलिए मैं भी शायद कमिटेड हो रहे हो अपने आप से, या फिर अपने गोल से, या फिर हो सकता है कि किसी के लिए नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन ले रहे हो अपने घर के प्रति, अपने कोई नॉलेज लेना है उसके प्रति। ओके, तो दैट इज गुड, नॉट अ बैड। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक एंड सी। इसके लिए कहीं ना कहीं सी डे टू डे लाइफ में ना आप सर्चिंग करते फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी लाइफ में आप चाहते थे। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं स्टक थे, नेगेटिविटी थी, डे टू डे लाइफ में आप सर्चिंग कर रहे थे अपने इस नेगेटिविटी को सॉल्यूशन के प्रति। ओके, तो यहाँ पर जो भी आप मे बी शायद डीलिंग विद वर्गोस, ओके, घर के प्रति सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, या फिर जॉब के प्रति अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, या फिर आप सोच रहे थे कोई आके आपको हेल्प करे। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देर इज द हेल्प ऑल्सो, देर इज द ऑफर ऑल्सो, देर इज द सोल्यूशन ऑल्सो। ओके, इसीलिए कहीं ना कहीं यू आर कमिटेड। ओके, यू आर कमिटेड टू योर गोल एंड सी कहीं ना कहीं डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। मे बी शायद फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कुछ लोग ना कोई ऐसे डार्क वुमेन के साथ में डील कर सकते हैं। ओके, एरीज जो कि थोड़े से डार्क हैं। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि कोई आर्गुमेंट हो सकती है इस वुमेन के साथ में। मे बी शायद बॉस हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, तो क्रॉस रोड पे हैं तो डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, तो मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना घरेलू मामलों में सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मे बी शायद फैमिली मेंबर के साथ में इश्यू हो रहा है। ओके, तो यूनिवर्स इसीलिए बोलना चाहते हैं जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम चल रही थी दैट इज ओवरकम। ओके, द मरमेड ऑफ इमर्सन, सी ओवरकम है, क्योंकि आप यहाँ पर फोकस कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर अपने चैलेंजेस को
एफर्ट डाल रहे हो एंड देयर इज अ सपोर्ट आल्सो, ओके, देयर इज अ सपोर्ट आल्सो कि आप जो भी आपके प्रॉब्लम चल रहे थे उसके प्रति, मे बी शायद कोई बॉस हो सकते हैं, कोई घरेलू फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, अगर कुछ भी आर्गूमेंट हो रहा हो घर के अंदर भी, तो भी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो क्योंकि यू आर कमिटेड, कि आप अपने आप से कमिटेड कर रहे हो कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, ओके, और ये प्रॉब्लम को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करनी है बोल के पीसफुल घर का इन्वायरमेंट बनाना है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सपोर्ट भी है, और जो आप सर्चिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में टॉक्सिसिटी का, ओके, टॉक्सिसिटी की ख़त्म होने की, ओके, तो यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट भी है ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी फाइंड आउट कर रहे हो अपॉर्चुनिटी या फिर सॉल्यूशन मिल रहा है, मे भी शायद हो सकता है कि ये डार्क वुमन आके आपको हेल्प करे, ओके, इस सॉल्यूशन से बाहर निकलने के प्रति। कोई भी हो सकता है ये डार्क वुमन गाइस, डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, ये सपोर्ट भी हो सकते हैं या फिर कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ में आपके आर्ग्यूमेंट चल रही हो, ओके। Unless he was the middle part of the week, lies in a sea of tears. Cast away out of your depth, feeling abandoned, okay। कहीं ना किसी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना गाइस, आप लोगों की लाइफ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप ना क्लियर आउट कर रहे हो, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ओके, एंड सोल्यूशन मिल भी रहा है, कोई आगे सपोर्ट भी कर रहा है, ऑफर भी दे रहा है, और जो भी आप सर्चिंग कर रहे हो मिल रहा है, ओके। बट इन मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं सैडनेस हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जस्ट लाइक जस्टिस चाहते हो अपनी लाइफ से, अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हो, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस चाहते हो, कहीं ना कहीं ग्रोथ चाहते हो इन मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, ओके। लेट्स सी टू मैंने कहा सी ऑफ टीयर है, कहीं ना कहीं सैडनेस है, ओके। सी टू ऑफ कप का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है कि फैमिली वाइज कोई इशू चल रही हो, कनेक्शन वाइज कोई इशू चल रही हो, तो इसीलिए यहाँ पर आप ना सैडनेस हो। टू ऑफ कप बस किसी के लाइफ में चॉइसेस नहीं आ पा रहे हैं तो यहाँ पर सैडनेस है, किसी के लाइफ में सपोर्ट नहीं आ पा रहे हैं तो यहाँ पर सैडनेस है, किसी के लाइफ में कनेक्शन वाइज अप्स एंड डाउन चल रही है तो यहाँ पर लव कनेक्शन या फिर कोई भी कनेक्शन, ओके, तो यहाँ पर सोचे कि कैसे अपने लाइफ में बैलेंस करते हो, आगे बढ़े बोल के, ओके। बट आई फील सो कि टू ऑफ कप इज देयर, या सी मे भी शायद हो सकता है कि कनेक्शन में अप्स एंड डाउन चल रही है आप लोगों की लाइफ में, तो इसीलिए यहाँ पर कनेक्शन वाइज हो सकता है, स्टेबिलिटी वाइज हो सकती है, ओके, रीयूनियन होना चाहते हो उसके वाइज हो सकती है, तो इसीलिए मिडल पार्ट ऑफ द वीक में यू आर सो मच सैडनेस, यू आर सो मच अबंडन फीलिंग, कंफ्यूजिंग फीलिंग, ओवर थिंकिंग फील कर रहे हो। बट मैं ये बोलूँगी कि क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप सोच रहे हो ना यहाँ पर कहीं ना कहीं कनेक्शन के बारे में रीयूनियन होना चाहते तो रीयूनियन भी हो ज़्यादा। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, दिस इज द मास्टर नंबर 11, ओके। 11 इज ऑल अबाउट गाइस यू हैव अ चॉइसेस टू डिसीजन लेके लाइफ में जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो वो बनाने का, राइट। क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन वाइज आप लोगों की कनेक्शन वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, बट यहाँ पर सिक्योर कनेक्शन वाइज सिक्योरिटी है, ओके, रीयूनियन भी हो रहा है एंड कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत भी हो रही है। किसी के लाइफ में कुछ लोग बोलेंगे कि ऑफर आ रहा है, यस, अगर जैसे कि यहाँ पर सैडनेस है कि पहले मैंने एफर्ट डाल लिया था और अभी कोई मैसेजेस भी नहीं आ रहे हैं, कोई ग्रोथ भी नहीं दिख रहा है, बट ये वीक में आपको मैसेजेस भी आ रहे हैं, सपोर्ट भी आ रहा है, घर भी बन रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पर ना सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है, ओके। क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप ना कहीं ना कहीं सर्चिंग कर रहे हो अपने ऑफर को, अपने सिक्योरिटी को, बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी आपके लाइफ में घरेलू मामले में प्रॉब्लम चल रहे थे या फिर लव वाइज प्रॉब्लम चल रहे थे, ओके, तो उसमें आपको सिक्योर स्टेबिलिटी मिल रही है, ओके, रीयूनियन हो रहे हो कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, डिसीजन लेके में भी शायद कोई जॉब स्विच कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, सो डोंट थिंक सो मच, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है या फिर कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, ओके। ब्रोकन रिंग,
पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। ओके, सी पार्टिंग, जो भी आप लोगों की लाइफ में ना कुछ भी डिस्टर्ब हो गया था आपकी लाइफ में। ओके, सी यहाँ पर मिडल पार्ट ऑफ द वीक में यू आर सेलिब्रेटिंग, यू आर बिजनेस वाइज आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, ऑफर आ रहा है या सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ ब्रोकन रिंग। कोई भी अगर पार्टनरशिप टूट गया हो या फिर कनेक्शन टूट गया हो, तो ये मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कनेक्शन जुड़ रहे हैं। ओके, सो डोंट यू वरी, कनेक्शन जुड़ रहे हैं लव वाइज, फैमिली वाइज या फिर बिजनेस पार्टनर्स वाइज। दैट्स वाई यहाँ पर ना स्टेबिलिटी भी आ रही है। ओके, क्योंकि ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। एंड पार्ट ऑफ द वीक में द बटरफ्लाई फेरेट, आई एम रिबॉर्न, यहाँ पर ऑफर आ गया और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी टूटे हुए रिलेशनशिप थे, अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही थी, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अपॉर्चुनिटी आ गई। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू आर रिबर्थ। ओके, यू आर रिबर्थ, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है, तो नो मोर कंफ्यूजिंग से, no more confusing, no more overthink, no more sadness, no more doubt in yourself. Okay, अपने आप को, because end part of the week में you are rebirth. Okay guys, you are rebirth for anything. क्योंकि यहाँ पर I am reborn का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रही है आप लोगों की लाइफ में। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप खुद ही लेके आ रहे हो, देयर इज अ चेंज, दैट्स व्हाई यू आर नॉट ओवरथिंकिंग। द साइकिल इज कंप्लीशन, जो भी नेगेटिव साइकिल था वो कंप्लीशन हो गया। सी, पास्ट की जो भी नेगेटिव साइकिल चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, इसे रिवर्स, जैसे डिसअपॉइंटमेंट हो गया, ये जस्ट लगा कनेक्शन का कार्ड है, बट मैं ये बोलना चाहूँगी इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, काम नहीं बन पा रहे थे, आप कहीं ना कहीं पास में एफर्ट डाल रहे थे बट कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में पास में यू फील ड्रेन। ओके, बट एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी पास के मामले थे वो खत्म होके पॉजिटिव शिफ्ट आ रहे हैं। ओके, जैसे कि पास के मामले थे कि आपने काम किया बट आपको कोई मूवमेंट नहीं दिखा। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में मूवमेंट दिखेगा, राइट, क्योंकि यू आर रीबोर्न, क्योंकि यू आर सी ग्रास पेपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में ग्रास शॉपर का कार्ड है, तो इससे सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। ओके, जो भी पास के मामले थे आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि आप रिबोर्न हो रहे हो, राइट, क्योंकि आप रिबोर्न हो रहे हो, फिर से अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो और नो मोर कन्फ्यूजन, तो आप अपनी सिचुएशन को केयरफुली हैंडल कीजिएगा पास्ट के सिचुएशन को। ओके, क्योंकि यू आर इन द ट्रांजिशन पोजिशन, यू आर इन द ट्रांजिशन पोजिशन, तो जस्ट चेंज, यहाँ पर ऑफर आ गया, सपोर्ट आ गया, तो कुछ लोग हो सकता है कि जॉब स्विच कर रहे हो तो उसमें केयरफुली हैंडलिंग कर कीजिएगा, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो थोड़ा डिटेलिंग में जाके केयरफुली अपने पास के मामलों के प्रति डील कीजिएगा। ओके, या तो मैं ये बोलना चाहूँगी गाइस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी आप सर्चिंग कर रहे थे अपनी लाइफ में, वेदर वो जॉब हो, वेदर वो लव हो, वेदर वो सपोर्ट हो, ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वे में कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, फ्रेश तरीके से आप लाइफ को देखते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर टोटली यू कमिटेड इन योर सेल्फ, या फिर अपने ड्रीम के प्रति कमिटेड हो, बट मे बी शायद यू डीलिंग विद डार्क वुमेन, कोई डार्क वुमेन हो सकते हैं जो आके आपको हेल्प करे आपके इस लाइफ के स्ट्रगलिंग के प्रति या सोल्यूशन के प्रति। ओके, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है मुझे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, अगर सपोर्ट चाहते हो तो, जैसे कि मनी वाइज भी कोई अनहेल्दी अप्स एंड डाउन चल रही है, तो भी यहाँ पर कोई डार्क वुमेन है जो आके आपको सपोर्ट कर सकते हैं। सी, डार्क वुमेन। ओके, एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी आपके रिश्ते नाते टूट गए थे, या फिर कहीं ना कहीं आपके ड्रीम पहले नहीं बन पाए थे, तो उसकी वजह से आप फिर से जस्ट लाइक सोच रहे हो कि मेरी ड्रीम फुलफिलमेंट होंगे कि नहीं होंगे, मैं रियूनियन होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरी लाइफ में मैं सिक्योर लाइफ में जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। बट मिडल पार्ट ऑफ द वीक बेस्ट है। ओके, कि आपके लाइफ में चॉइसेस भी आ रहे, तो डिसीजन आपके हाथों में कि आप चॉइसेस
क्या डिसीजन लेते हो, रीयूनियन कनेक्शन वाइज रीयूनियन होना चाहते हो या फिर एक फ्रेश लव लाइफ में जाना चाहते हो लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी के लिए। और जॉब वाइज भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओके। और टूटे हुए रिश्ते जुड़ रहे हैं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, कहीं ना कहीं किसी का घर भी बन रहा है तो यहाँ पर सेलिब्रेशन का माहौल हो रहा है, किसी की शादी भी हो रही है तो यहाँ पर सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है, ओके। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है 2, 3 एंड 10, ओके। कहीं ना कहीं मिडल पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज बेस्ट है, ओके। कोई ना कोई गुड न्यूज आ रही है, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो सपोर्ट आ रहा है, मनी भी आ रहा है, तो अच्छी एनर्जी है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। बट मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो गुड न्यूज़ आया है, जैसे कि आप गुड न्यूज़ यहाँ पर आ गया मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप जॉब स्विच करना चाहोगे, ओके। तो इसीलिए केयरफुली पेपर वर्क देख के या फिर संभल के जॉब स्विच कीजिएगा, जस्ट लाइक एग्जाम्पल था, ओके। क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में यूर सम चेंजिंग, ओके, रिबोर्न हो रहे, फिर से रिबर्थ हो रहे हो आप अपनी लाइफ में, यू ओके। तो जस्ट थोड़ा सा केयर बना के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर पास के मामले ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म नहीं बोलूँगी, जो डिसअपॉइंटमेंट था उसमें कोई ना कोई सोल्यूशन आ रहा है, तो यहाँ पर ना यू फील गुड, यू फील ड्रेन, यू फील हैप्पी, ओके, इन एंड पार्ट ऑफ द वीक में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, पास में आपकी मनी इशू चल रही थी, ओके। बट एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं कोई हेल्प आ गया, कोई यूनिवर्स ने कोई ऑफर भेज दिया, तो यहाँ पर जस्ट लाइक अ चेंजेस, मनी वाइज भी चेंजेस आ रहे हैं, तो जस्ट बी केयरफुल, ओके। कुछ भी, क्योंकि जब हमारे लाइफ में चेंजेस होते हैं ना गाइस, हम देखते नहीं है। जस्ट कोई, जब हम स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस में या फिर कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, तो जस्ट कोई भी हमको सपोर्ट दे देता है, तो जस्ट हम लोग सपोर्ट दे देते हैं। जस्ट उसी तरह से थोड़ा सा ध्यान दे के सपोर्ट लीजिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में द unending sadness of looking back, okay, endless regret, obsessive grief, replaying the past, negative nostalgia, okay। हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं आप ना सैडनेस हो रहे हो, ओके, कि मेरी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो पा रही है, या फिर बहुत ज़्यादा रात रात बस सोच रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो अपने पास को लेके। जैसे इसीलिए मैंने कहा कि पास के जो भी नेगेटिविटी, दिस इज द हिडन पोर्शन, ये हफ्ते के कभी भी आ सकता है, ओके। इसलिए एंड ऑफ द वीक दे इज द चेंजेस, ओके, कि मेरी ये सैडनेस कभी ख़त्म नहीं होगी कि नहीं होगी। जस्ट डाउटिंग योर सेल्फ, ओके, जस्ट लाइक ए 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है। सो मच स्ट्रकनेस है, सो मच कॉन्फ्लिक्ट है, सो मच वरीड है कि मैं अपने पास के ग्रीफ या फिर रिग्रेट से बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, ओके। मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है सी हिडन पोर्शन में, बिकॉज क्योंकि आप लोग ना कंफर्टेबल होना चाहते हैं, ओके, कंफर्टेबल होना चाहते हो अपनी लाइफ में, या सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं यू डाउटिंग योर सेल्फ, ओके, यू डाउटिंग योर सेल्फ। कहीं ना कहीं कुछ लोग घर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग मनी वाइज सिक्योर होना चाहते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप वाइज सिक्योर होना चाहते हैं, बस। बट मे बी शायद पास में आपके लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं दिख पा रहा था, तो आप लोग ये सोच रहे हो कि जस्ट मेरी ये ड्रीम पूरी होगी कि नहीं होगी, मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हूँगा कि नहीं होगा, मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हूँगा कि नहीं हूँगा, ओके। दैट इज़ योर हिडन क्वेश्चन। मेरी लाइफ में जो सैडनेस वाला चैप्टर है वो ख़त्म होगा कि नहीं होगा, ओके। या सी ख़त्म होगा कि नहीं होगा, जस्ट इस रिवर्स था गाइस, सी ख़त्म होगा कि नहीं होगा। तो मैं बोलूँगी हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि जो पास्ट के मामले थे, ओके, जो भी नेगेटिव मामले थे वो ख़त्म हो जाए। मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन, ओके, स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, बट यहाँ पर फेयर वुमेन, ओके, डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ वुमेन विथ blonde, gray or white hair, okay। And next card है ring। A marriage will take place either romantic or business। See, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि आप लोग ना हिडन पोर्शन में यू आर वरीड अबाउट समथिंग, कि मेरी लाइफ में पास के मामले ख़त्म हो रहे कि नहीं हो रहे, ओके, मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हूँगा कि नहीं हूँगा, मेरी लाइफ में
सिक्योर लाइफ बनेगी कि नहीं बनेगी, जस्ट लाइक यू जस्ट डाउटिंग योर सेल्फ। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि देयर इज द सपोर्ट। ओके, आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है। और कोई ना कोई अगर मैरिज भी करना चाहता तो मैरिज भी करते हुए दिख, अगर मैरिज वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी सुलझते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस वाइज को ऑफर भी आ रहा है, एंड देयर इज अ सपोर्ट ऑल्सो। कोई फेयर वुमेन है जो आके आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। मे बी अगर जैसे कि शादी भी करना चाहते हैं, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मैं शादी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ओके, किसी की शादी नहीं हो रही है तो यहाँ पर हैं शादी के योग, बोलते हैं ना, योग भी बन रहे हैं। ऑफर भी आ रहा है, बिजनेस वाइज भी ऑफर आ रहा है। तो इसीलिए ये हिडन पोर्शन में यू नो लव वाइज भी कमिटमेंट हो रहा है, शादी भी हो रही है, एंड कहीं ना कहीं सिक्योर कंफर्टेबल भी हो रहे हैं। सो डोंट थिंक सो मच। ओके, डोंट थिंक सो मच, क्योंकि हिडन क्वेश्चन में आप ना बेफालतू का डाउट कर रहे हो। आप बेफालतू का डाउट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, मेरी लाइफ में मैं बिजनेस वाइज सिक्योर होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरे पास की प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। यस, निकल पाओगे। सी, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक बेस्ट पीरियड है। ओके, एंड सी दिस इज योर आउटकम। प्योरिटी का कार्ड है। तो प्योरिटी इज ऑल अबाउट गाइस, अपने आप में पीस बना के चलिएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके, एंड सी यू आर अनलाइक एनी वन एल्स। योर contradiction and complexities are interesting. सी दे सो मच बटरफ्लाई। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अपने आप का ख्याल रखिएगा एरीज। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट है। जिस भी वजह से आप ना स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, जिस भी वजह से आप ना स्टकनेस महसूस कर रहे हो, देयर इज अ पॉजिटिव शिफ्ट। ओके, तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। देयर इज अ चेंज, big changes. See, I told you na, end part of the week there is a change, and see, this is you, this is you. Outcome में see, you are so much confident, you are so much powerful, you are so much enthusiasm. ओके, लीडरशिप रोल निभा रहे हो कहीं ना कहीं। यू नो, यू फील गुड, यू फील हैप्पीनेस कि आपके लाइफ में मैसेजेस आ गया, आपके लाइफ में ऑफर आ गया, आपके लाइफ में गुड न्यूज आ गई, तो यू फील गुड। ओके, एंड किसी के लाइफ में रेज प्रमोशन भी चाहते थे तो आउटकम में रेज प्रमोशन भी मिल रहा है, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो, अगर नहीं डाला हो तो। ओके, तो एरीज देयर इज अ चेंज। ओके, बिग चेंज। बस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एरीज। Let's see what else for Aries outcome. Okay, yeah, see, 8 of Cup। कहीं ना कहीं आउटकम में जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी ना, उसको आप ना फोकस कर रहे हो, डिग डीप जा रहे हो और उसको लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने आप का ख्याल रखते हुए लीडरशिप रोल निभा सको। ओके, शील्ड, यू आर प्रोटेक्टेड गाय, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में ना नेगेटिविटी है भी, ओके, कोई भी अगर नेगेटिविटी है तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। ओके, कहीं ना कहीं स्टैंड लीजिए। शील्ड इज ऑल अबाउट गाइस, अपने आप में फेस करना, अपने सारे प्रॉब्लमों को फेस करना। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में से फेस करना, ताकि आप अपनी लाइफ में ये हैप्पीनेस लेके आ सको, क्लियर हो सको। जो भी ये नेगेटिविटी है उसको फेस कीजिए। 8 ऑफ कप वाली इमोशनल जो बैगेजेस है ना, उसको लेट गो कीजिए, फेस करके लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बना सको। ओके एरीज, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आउटकम भी बहुत अच्छा है, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा। और आप चाहते थे कि रेस प्रमोशन तरक्की मिले, तो आउटकम में रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है। सो मच पावरफुल है, कॉन्फिडेंट है अब, क्योंकि आउटकम में जो आपके लिए सही नहीं था उसको लेट गो कर रहे हो, फेस कर रहे हो उस प्रॉब्लम को, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टैंड ले सको। या आउटकम में भी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में गुड न्यूज आ रही है। ओके, या let's see what's the guidance for you Aries, what's the guidance for you Aries, what's the guidance for Aries
इस ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, तो मैं यही बोलूँगी, तो ज़्यादा सोचिएगा मत, ओके। यू आर इन द ट्रांजिशन पोजिशन, या द गाइडेंस इज energetic clearance. See, clearance during crisis, the Holy One herself may be emptying you of fear and attachment, preparing you to receive her luminous plan. Okay, कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिविटी को लेट गो करने की जरूरत है। अब जो भी आपके इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे जो आपके लिए सही नहीं है, उसको लेट गो कीजिए, क्लियर हुई, पीस बना के चलिए। इसलिए मैंने कहा कि जैसे अपने आप का ख्याल रखिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं, माँ काली है, माँ काली इज ऑल अबाउट गाइस। जो भी नेगेटिव डेमंस होते हैं उसको ख़त्म करते हैं, तो वैसे अपने अंदर या फिर बाहर जो भी नेगेटिव डेमंस है या फिर एनर्जी है, उसको लेट गो कीजिए, ताकि आपके लाइफ में पीस आके आप अपने सोल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन को देख सको, या फिर डार्क पीरियड में सॉल्यूशन को देख सको, या फिर अपॉर्चुनिटी को देख सको, ओके एरीज। सो लेट्स सी आज का क्वेश्चन एरीज। मैं पूरा एक बार और समरी बता देती हूँ एरीज, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप सर्चिंग करते पर्सन या फिर ऑफर आ रहा है, क्योंकि आप खुद एक्शन ले रहे हो ताकि आपको कोई ना कोई रिजल्ट आए। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, रुका हुआ पैसा आ रहा है, रीयूनियन हो रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ चेंज, ओके। एंड हिडन पार्ट ऑफ द वीक में यू डाउटिंग योर सेल्फ, तो डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फेयर वूमेन है जो आके आपको हेल्प कर रही है अपने उस कंफर्टेबल लाइफ बनाने के प्रति, ओके। अपने उस बिजनेस में ग्रोथ लेके आने के प्रति सपोर्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर आप कंफर्टेबल हो रहे हो, डोंट डाउट, ओके। और आउटकम में कहीं ना कहीं अपने सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, ताकि फेस कर रहे हो और लेट गो कर रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में हैप्पी रह सको, ओके। लेट्स सी आज का क्वेश्चन एरीज। एरीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए है। सी जो भी आपने सवाल पूछा ना एरीज, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप लोग कॉन्फिडेंट होते ही हो, पर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रखिएगा, ताकि आप अपने सारे प्रॉब्लम को, जो भी नेगेटिविटी है उसको फेस कर पाओ। जैसे कि आपने सवाल पूछा कि मेरी लाइफ में चेंजेस आएंगे, यस कॉन्फिडेंटली हर एक चीज़ को डील कीजिए, चेंजेस आएंगे। मेरी लाइफ में मैं लव वाइज रीयूनियन हो जाऊंगा, यस कॉन्फिडेंटली बात कीजिए, ओके। कहीं ना कहीं स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम के प्रति बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके सारे काम बन सके। सो पावर, कॉन्फिडेंट, ओके। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, साइन एंड सिंबलिज्म पे ध्यान दीजिए। जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स आपको साइन के जरिए, सिंबलिज्म के जरिए कोई ना कोई मैसेजेस दे रहे हैं, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ओके। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डिवाइन गाइडेंस, ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप से कनेक्ट हुई। जो भी आपके विशेष है, जो भी आपके ड्रीम है, कहीं ना कहीं आप ही के अंदर छुपे हुए हैं, उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। आपके सवालों के जवाब आपके अंदर ही है, ओके एरीज। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। बहुत जल्दी आपके सवाल, जो भी आपने सवाल पूछा उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ओके। नेगेटिव साइकिल ख़त्म हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, रीयूनियन हो रहे हो, मनी आ रहा है, जॉब मिल रही है, जस्ट लाइक दिस। सेलिब्रेशन है, यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड है, ओके। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, आपके लिए भी यस का कार्ड है, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ अबंडेंस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, ओके। जैसे कि आपने सवाल पूछा कि मैं अपनी लाइफ में घर बना पाऊंगा, यस बना पाओगे, फोकस होइएगा। मैं अपने लाइफ में रियूनियन हो पाऊंगा, यस हो पाओगे। जस्ट फोकस होना है अपने ड्रीम गोल, जो भी आपकी लाइफ में मायने रखता है, जो भी आपने सवाल पूछा ना, फोकस होना है, यस का कार्ड है, ओके। आपके सारे काम बन जाएंगे, बस आपको ना डिग डीप जाना है, फोकस होना है और एफर्ट डालना है, ओके। पाइल नंबर 5
या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड।